नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आर उन्नाव पोस्ट। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। आज उन्नाव में दिल्ली में हुई पत्थरबाजी पर सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया। वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई पत्थरबाजी पर सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि इसको पत्थर जिहाद का वह नाम देंगे। उनका यह भी आरोप है कि रामनवमी के दिन पत्थर योजनाबद्ध तरीके से चलाए गए हैं। इसमें विपक्षी दलों का भी हाथ होने की संभावना व्यक्त करी है। हिंदू मुस्लिम एकता पर नींबू निचोड़ने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं, ऐसा साक्षी महाराज का कहना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साक्षी महाराज द्वारा यह भी कहा गया है कि पत्थर फेंकने जैसी घटनाएं के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी तक कश्मीर के लोगों ने पत्थर फेंकते हुए देखा, अब रामनवमी के दिन पूरे देश में पत्थर फेंके जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सांसद साक्षी महाराज द्वारा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के दौरान मिली कमियों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साक्षी महाराज ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड का भी निरीक्षण करा है। मौजूद डॉक्टर से औषधियों की जानकारी लेते हुए वार्ड में मौजूद मरीजों से हालचाल भी लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि साक्षी महाराज द्वारा क्या कहा गया है। दिल्ली में हनुमान जयंती के कार्यक्रम के दौरान पथराव हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद है। आज़ाद भारत में जब भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, तो केवल दिल्ली में नहीं, एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से जिहाद के रूप में सारे देश में रामनवमी पर पत्थर फेंके गए। तो मैं मान सकता हूँ यह पत्थर जिहाद है और योजनाबद्ध तरीके से जुलूस निकल रहा है। पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, पहले से पेट्रोल बम बनाए गए हैं, पहले सारी की सारी व्यवस्था की गई है। तो जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, मुझे लगता है कि मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर झुग्गी झोपड़ी के इंसान से लेके क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब में एक सौहार्द का वातावरण सारे देश में प्रकट हुआ और जिसका परिणाम था 5 प्रदेशों के चुनाव में 4 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार आई। विपक्ष को लगा कि ये तो सब खेल ही खराब हो गया, सब चले गए भाजपा के साथ, मोदी के साथ में। तो उनके पास अंग्रेजों वाली नीति रह गई, फूट डालो और राज्य करो। तो रामनवमी के अवसर पर चाहे दिल्ली के केजरीवाल हों, चाहे राजस्थान के गहलोत हों, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ वाले हों, या हमारे भी प्रदेशों में योजनाबद्ध तरीके से विपक्षियों ने जानबूझ करके जहर घोलने का काम किया। अब ये जांच का विषय है, तब तक सरकारें जांच करेंगी। वहाँ सही जांच नहीं होगी तो केंद्र की सरकार कमेटी बना के जांच करेगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। तो लोग तिलमिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब लोग इस पर बहस नहीं कर रहे पत्थर क्यों फेंके गए, और पत्थर फेंकने के बाद बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, इससे लोगों को दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। मान लीजिए जुलूस किसी मुस्लिम मोहल्ले से निकल रहा है, तो उनने सब पत्थर पहले से इकट्ठे करके लगे, तो उनको कोई ज्योतिषी थे, उन्हें पता था कोई नारा लगने वाला है, उन्हें नहीं लगा, उसका प्रमाण होना चाहिए। पर जिस तरह से पत्थर सारे देश में रामनवमी के जुलूस पर फेंका गया है, ये बहुत दुर्भाग्य का है और मैं समझता हूँ मोदी जी के होते इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने ऐसा किया है वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। समर्थन भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए मैं पक्षधर नहीं हूँ, न अजान का न हनुमान चालीसा का, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जिस इंग्लिश में कहते हैं एक्शन का रिएक्शन। मैं गाड़ी में चलता हूँ, मेरा ड्राइवर हॉर्न बजाता है, मैं कह रहा बंद कर यार, कहाँ, लगता है ध्वनि प्रदूषण है, कान फटे जा रहे हैं। तो जिस तरह से सारे देश में शहर के बीचों बीच में अजान जिस तरह से चिल्लाया जाता है, तो कुछ लोगों को परेशानी होती है।
उसको लेके लोगों ने कहा हम तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि जो भी नीतिगत हो, एक नीति हो, वही हिंदू के लिए वही मुसलमान के लिए। अगर अजान स्वीकार नहीं हो सकती तो हनुमान चालीसा भी स्वीकार नहीं हो सकता। सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, परंतु जिस तरह से स्थितियां बदलती जा रही हैं तो मुझे फिर अपने पुराने वाले पैटर्न पर आना पड़ेगा कि मदरसे और मस्जिदें, ये दोनों को दोनों ये सही दिशा में नहीं चल रहे। जुमा की नमाज होगी और निकल के लोग पत्थर मारेंगे, क्यों? हम पत्थर मारने सिखाया जाता है क्या? दुर्गा मंदिर से निकल के कोई पत्थर मारता नहीं, कोई हनुमान मंदिर से निकल के कोई पत्थर मारता नहीं, राम मंदिर से निकल के पत्थर मारता नहीं। आज तक बता दीजिए मुसलमानों का कोई जुलूस निकला हो और किसी हिंदू ने एक भी पत्थर मारा हो? कहीं बता दीजिए। आज तक हिंदू ने एक भी पत्थर नहीं मारा, तो रामनवमी में पत्थर क्यों मारे जाते हैं? इसका मतलब है कि मस्जिद और मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है शायद सही नहीं दी जाती, या जिहादी शिक्षा दी जाती है जिस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि अब मथुरा को कोई नई दिशा मिलेगी? अब इसके लिए तो योगी जी ने और केशव मौर्य जी ने पहले ही कह दिया। हमारे वो कौन गाय कहे कन्हैया मित्तल, उसने कह दिया है कि अयोध्या और काशी तो सजा दी गई, और मथुरा की बारी वो भी सजा दिया जाएगा। और योगी जी ने विकास का खजाना खोल दिया है मथुरा के लिए, तो मुझे लगता है उसकी तरफ ये कदम है। आपसे सवाल ये इसलिए पूछा गया था, सबसे बड़ा आपने निर्माण कार्य से लेकर, मुझे लगता है अब इतने बड़े विवाद की आवश्यकता नहीं है। मुसलमान को आज़ादी के बाद से बहकाया गया, अब मुसलमान बहुत समझदार हो गया है। तो मथुरा के मामले को हिंदू और मुसलमान बैठ करके सुलझा लेंगे। जितना अयोध्या का विवाद चला था, ये विवाद चलने वाला नहीं। जैसे काशी का मामला 90% तो निस्तारित हो ही गया, इसी प्रकार से बहुत सहजता से मथुरा का भी मामला निस्तारित हो जाए। केंद्र में भी आपकी सरकार